बार स्नोई जगह पर रह पाए। हाँ, मेरा भी वैसा ही सपना था और आज मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूँ। पर मेरे को सिर्फ एक बार स्नोफॉल देखना नहीं है, मेरे को सिर्फ एक बार स्नोई जगह पर रहना नहीं है। मैं आज अटेम्प्ट करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज तक सरवाइव करने की आइस ओनली वर्ल्ड में, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा या मेरा जर्नी बीच में ही खत्म हो जाएगा? जानने के लिए एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये मेरा इस हार्डकोर सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें मैं 50 डेज तक सरवाइव करने वाला हूँ। और इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं एक वीपीएन के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सा वीपीएन? भाई ऑफ कोर्स iTop VPN। तुम लोग को लग रहा होगा ना क्यों iTop VPN? क्योंकि ये फ्री है और फ्री का माल हम छोड़ते नहीं है। और ऊपर से ये तुम्हें अपने पीसी पर यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड पे यूज कर सकते हो और iOS पे यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ माइनक्राफ्ट के लिए नहीं, मैं जब पबजी खेलता हूँ, मैं जब फ्री फायर खेलता हूँ, मैं जब कोई सा भी गेम खेलता हूँ, iTop VPN यूज करने के बाद बहुत ही सिक्योर, स्टेबल और अच्छी वाली नेटवर्क मिलता है। तो अगर तुम लोग भी अपने गेम्स के अंदर कोई नेटवर्क इश्यूज को फेस कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज iTop VPN। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है कोप्पी और आज हम फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर। पर आज की इस वीडियो में हम आइस ओनली वर्ल्ड में 100 डेज तक सरवाइव करने वाले हैं। मैंने सिंगल बायोम में जाकर स्नोई टुंड्रा को सिलेक्ट किया और मेरा वर्ल्ड लोड हो गया। वर्ल्ड लोड होते ही मेरे को ये पता चला कि मैं एक विलेज के पास में स्पॉन हुआ हूँ। कितना लकी था मैं। पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैं स्नो ओनली वर्ल्ड में इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मेरे को कुछ चैलेंजेस मिल जाए। पर मेरे को एक विलेज तक को ढूंढना नहीं पड़ा। चैलेंजेस तो दूर की बात। खैर कोई बात नहीं, मैं विलेज के ओर बढ़ा। 2 सुअर थे उस विलेज में जिन्हें कैद करके रखा गया था और मेरे को एक बॉल भी मिला। पता नहीं ये क्या था, मेरे को पहली बार दिख रहा था इस गेम में किसी बॉल को। फिर कुछ देर तक मैंने उस बॉल के साथ खेला और फिर मेरे को ये पता चला कि ये असली में बॉल नहीं है, ये काऊ है जो कि मेरा नया ग्राफिक्स की वजह से वैसा दिख रहा था। मेरा नया ग्राफिक्स ग्लिच था। तो स्पॉइलर अलर्ट, मैं कुछ देर बाद इस ग्राफिक्स को हटाने वाला हूँ। तो अगर तुमको ये ग्राफिक्स पसंद आया तो इस वीडियो को दोहरा कर दिखना, ओके? फिर मैंने उस गांव को थोड़ा सा लूटा और फिर कुछ पेड़ को कलेक्ट किया। फिर कुछ बेसिक टूल्स बनाने के बाद मैंने उस विलेज का आयरन गोलेम का खात्मा किया ताकि मेरे को कुछ आयरन मिल जाए। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, ओके? आयरन चाहिए था तो मारना पड़ा। फिर मैंने उस आयरन से पिकैक्स बनाया और कुछ चेस्ट को लूट के वहां से चल पड़ा। मेरे को कहीं दूर जाके अपना खुद का बेस बनाना था तो मैं निकल पड़ा एक एडवेंचर के लिए। उस विलेज से कुछ ही दूर तक पहुंचा था तभी मेरे को एक और विलेज दिखा। मैं कंफ्यूज था, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मेरे को पता नहीं था कि मेरे को खुश होना है या दुखी होना। मुझे जो एडवेंचर चाहिए था वो तो अब मेरे को नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अगर इतने सारे विलेज मिल जाए तो हार्डकोर हो या सर्वाइवल बहुत आसान हो जाता है। खैर कुछ भी हो जाए, हम खेलने वाले। फिर मेरे को उस विलेज में एक लाइब्रेरी मिला जिसमें बहुत सारा बुक सेल्स थे। तो अब तो मेरे को इंचेंटमेंट के लिए भी कोई टेंशन नहीं था। फिर मैंने एक ज़ॉम्बी को मारा और अपनी पहली रात उसी विलेज में सोकर बिताया। अगले दिन सबसे पहले तो मैंने चेस्ट को लूटा, फिर कुछ आयरन गोलेम को मारकर उनका आयरन कलेक्ट किया। फिर मुझे एक रूइंड पोर्टल दिखा, उसमें मेरे को एक स्वॉर्ड, कुछ फायर चार्जेस और एक चेस्ट प्लेट मिला जो कि बहुत ही गंदा था। फिर मैंने पूरी दिन एक्सप्लोरेशन किया और उतने में ही रात हो गई और मैं रास्ते में ही सो गया। डे 2 पे मेरे को फिर से एक और विलेज मिला। मैंने आयरन गोलेम को मारा और उस विलेज से निकल रहा था पर फिर से मेरे को एक और विलेज मिला।
भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड विलेज से भरा हुआ था। मेरे को इन सारे विलेज से दूर अकेला रहना था, पर मेरे चारों तरफ सिर्फ विलेज ही था। मेरे को एक केव मिला तो मैंने थोड़ा सा माइनिंग किया, मेरे को कुछ आयरन मिले और फिर मैं अपने मिशन पर लग गया। मेरा मिशन था एक अच्छा सा बेस बनाने के लिए जगह ढूंढना। फाइनली उन विलेज से कुछ दूर मेरे को एक अच्छा सा जगह मिला और मैंने ठान लिया कि मैं अपना बेस इधर ही बनाऊंगा। तो मैंने पहले अपने सारे सामान को एक चेस्ट में रख दिया और वुड कलेक्ट करने लगा। मेरे को बहुत सारा वुड चाहिए था, तो मैंने रात तक सिर्फ वुड को ही कलेक्ट किया और सो गया। डे 3 में मैंने अपने लिए एक चप्पल और एक चड्डी बनाया। अब मेरा आर्मर सेट कंप्लीट हो चुका था, पर मेरा चेस्ट अभी भी लेदर का था। फिर मैंने कुछ पेड़ काटे और उनसे निकली हुई सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर दिया। अब मेरे को खाने का इंतजाम करना था, इसलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाना शुरू किया। पर ठंड की वजह से मेरी वाटर जम रही थी, इसलिए मैंने वाटर के बाजू में एक टॉर्च लगा दिया। फिर मेरे को ये पता चला कि जमीन के अंदर पानी जमती नहीं है, तो मेरे को भी अब अपना फार्म जमीन के अंदर बनाना था। तो मैंने अपने बेस के नीचे एक बंकर बनाया और उधर ही अपना फार्म बना दिया। फार्मिंग करने के बाद मैं बाहर जा रहा था, तभी मेरे को एक एंडरमैन दिखा। तो मैंने सोचा कि उसे बोट में बिठाकर मारते हैं, पर मेरा बोट एक बॉल जैसा बना। मतलब मेरा टेक्सचर पैक पूरा ग्लिच था। तो मैंने अपने टेक्सचर पैक को चेंज किया और फिर मेरा बोट नॉर्मल हो गया। फिर उस बोट में मैंने एक एंडरमैन को बिठाकर मार दिया। मेरे बेस के पास में एक रबिन था और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स दिख रहे थे। तो डे 5 में मैं चला माइनिंग करने के लिए। मेरे को बहुत सारा आयरन और कोल मिला उस माइनिंग के दौरान, और रात तक माइनिंग करने के बाद मैं घर वापस लौट गया और अपने सारे के सारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। डे 6 का शुरुआत मैंने कुछ शुगर कैन को प्लांट करके किया। फिर मैंने अपने स्मेल्ट हुए आयरन से अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बनाया और उसे पहन लिया। फाइनली 6th डे में मेरा आर्मर फुल आयरन सेट का हो गया। मुझे अपने बेस के चारों तरफ वॉल भी लगाना था, तो वॉल के लिए स्पर्श लक का फाउंडेशन लगाना शुरू किया। फिर शाम को मेरे बेस के बाजू में कुछ पिलेजर्स दिखाई दिए। थैंकफुली उन लोगों ने मेरे को नहीं देखा और मैं बच गया। इसी तरह के खतरे से बचने के लिए मैं अपने लिए एक वॉल बना रहा था। फिर अगले कुछ दिन तक मैंने बहुत सारा मेहनत करके अपने वॉल को कंप्लीट किया। एट द एंड ऑफ डे 10 मेरा बेस कुछ इस तरह का लग रहा था। फिर डे 11 में मैं गया माइनिंग के लिए और काफी जल्दी मेरे को 5 एक्सपोज डायमंड्स मिल गए। उसके साथ में मेरे को कुछ आयरन और गोल्ड भी मिला। फिर मेरे को एक लावा पुल मिला, जिसको यूज करके मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया। फिर मैंने अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया और पोर्टल को लाइट करके सीधा नेदर पे चला गया। पर मेरा किस्मत इतना बुरा था कि मैं लावा के समुंदर के बीच में स्पॉन हुआ। तो मैं चुपचाप वापस ही लौट गया और कुछ आयरन को कलेक्ट करके अपने बेस पे वापस चला गया। फिर अगले दिन मैंने माउंटेन ड्यू पिया था तो कुछ तूफानी करके फिर से मैं माइनिंग के लिए चला गया। और एक बार फिर से मेरे को एक्सपोज डायमंड मिले। इस बार मेरे को 4 डायमंड्स मिले और टोटल मेरे पास 9 डायमंड्स हो चुके थे, जिसमें से 3 डायमंड से मैंने अपने लिए एक पिकैक्स बनाया।
वापस बेस में आकर मैंने अपने इन्वेंट्री को खाली किया और फिर से माइनिंग के लिए चला गया। इस बार मेरे को कुछ लैपिस लजुली मिले और हमेशा की तरह कुछ आयरन भी। रात तक माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस ही लौट गया और सो गया। अगले दिन मैं फिर से विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। इस बार मेरे को चेस्ट में कुछ एमराल्ड्स मिले और एक रूइन पोर्टल भी मिला जिसमें मेरे को क्लॉक और मेंडिंग वाला गोल्डन शवल मिला। मेरे को कुछ देर बाद एक और रूइन पोर्टल मिला जिसमें भी अच्छा खासा लूट था। मेरे को एक ब्लॉक ऑफ गोल्ड भी मिला उस रूइन पोर्टल से। उतने में ही रात हो गई और मैं उसी विलेज में सो गया। अगले दिन मैं अपने घर पे वापस चला गया और अपने लिए एक स्टोरेज रूम बनाना शुरू किया। सिर्फ स्टोरेज रूम नहीं, अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम। फिर मैंने अपने स्टोरेज रूम को लाइट किया और अपने सारे सामान को चेस्ट में स्टोरेज रूम में रख दिया। मेरे स्टोरेज रूम से मेरे फार्म भी एक्सेसिबल था, तो मेरे फार्मिंग के आइटम्स को भी स्टोर करना बहुत आसान होने वाला था। फिर मैंने अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल बनाया और उसे रखने के लिए अपने स्टोरेज रूम को और एक्सपैंड किया। जो बुक्स मेरे को विलेज से मिला था उन बुक से मैंने 10 बुक शेल्फ बनाया और उन्हें अपने इंचेंटमेंट टेबल के चारों तरफ लगा दिया। अब मेरे को और 5 बुक शेल्फ चाहिए थे अपने इंचेंटमेंट टेबल को मैक्स करने के लिए। उसके बाद मैंने कई सारे चेस्ट बनाए और सारे सामान के लिए अपने अपने नाम दे दिया। ऐसा करने से मेरा सारा सामान सॉर्टेड होने वाला था और मेरे को सामान ढूंढने में बहुत आसानी होने वाली थी। मैंने अपने क्लॉक को भी भित्ते में चिपका दिया और फाइनली मेरा रूम बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरे को अपने इंचेंटमेंट टेबल को कंप्लीट करने के लिए और बुक्स चाहिए थे, तो अगले दिन मैं फिर से गया विलेज पे बुक्स लाने के लिए। मेरे को लकीली बहुत आसानी से लाइब्रेरी वाला विलेज मिल गया, तो मैंने उस लाइब्रेरी से सारा बुक्स ले लिया। मैं बहुत दूर के विलेज आया था, तो लौटते लौटते बहुत देर हो गई और रास्ते में ही रात हो गया, पर फिर भी मैं रात तक अपने बेस पर पहुंच ही गया। फिर अगले दिन मैंने अपने लिए 5 बुक शेल्फ्स बनाए और अपने इंचेंटमेंट सेटअप को कंप्लीट कर दिया। अब मैं अपने टूल्स को मैक्स लेवल इंचेंटमेंट कर सकता था। मेरे पिछले वाला नेदर पोर्टल ने मेरे को बहुत गंदी जगह पर स्पॉन कर दिया था, तो मेरे को एक और नेदर पोर्टल बनाना था और मैंने सोचा कि ये नए नेदर पोर्टल अपने बेस में ही बना लेते। तो मैं माइनिंग के दौरान ऑब्सिडियन को भी कलेक्ट करने लगा। माइनिंग करते करते मैं एक माइन शाफ्ट पर पहुंच गया और माइन शाफ्ट पर मेरे को एक चेस्ट मिला जिसमें था इन्फिनिटी वाला इंचेंटमेंट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, इसलिए मैंने उसे ले लिया और फिर से माइनिंग में लग गया। मेरे को एक लावा पुल मिला, तो मैंने बहुत सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट किया और वापस लौट गया। फिर मैंने माइनिंग से मिला हुआ अपने सारे आइटम्स को स्मेल्ट कर दिया और उन्हें ब्लॉक्स बनाकर अपने चेस्ट में रख दिया। Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and फिर डे 24 पे मैंने अपने ऑब्सिडियन से अपने बेस में एक नेदर पोर्टल बनाना शुरू किया। फिर मैंने अपने पोर्टल को अच्छा दिखाने के लिए कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें पोर्टल में चिपका दिया। फिर डे 25 में मैं चला पोर्टल के अंदर, क्योंकि मेरे को दिखना था कि ये किधर स्पन करता है। मेरा स्पन लोकेशन उतना अच्छा तो नहीं था, पर यहाँ से मैं नेदर फोर्ट्रेस को शायद ढूंढ सकता था। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर मेरे को एक घास्ट ने मारना शुरू किया। मेरे पास एरोज भी नहीं थे, तो मैं वापस ही चला गया। वापस लौटने के बाद मैंने कुछ फार्मिंग किया।
और फिर शाम को बाहर चला गया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, पर उतने में ही रात हो गई और मेरे को विलेज में ही सोना पड़ा। फिर डे 26 में मैं एक दूसरे विलेज पर पहुंच गया। उधर मेरे को कुछ भेड़ मिले, पर भेड़ को मैं ले नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास लीड नहीं था। और सबसे अच्छी बात, मेरे को 2 घोड़े मिले। मेरे को अब सैडल लेकर आना था, तो मैं सीधा वापस से अपने बेस पे सैडल लेने के लिए चला गया। फिर मैंने उन घोड़ों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों घोड़े मेरे से दोस्त होने के लिए राजी हो गए। पर मेरे पास सिर्फ एक ही सैडल था, तो एक बारी में मैं एक ही घोड़े को लेकर जा सकता था। उस रात को मैं उसी विलेज में सोया और डे 27 में मैं घोड़े को लेकर अपने बेस पर वापस चला गया। पर मेरे को दोनों घोड़े चाहिए थे, तो मैं अपने बेस पे पहुंचते ही फिर से वापस चला गया दूसरे घोड़े को लेने के लिए। पर उतने में ही रात हो गई और मेरे को फिर से विलेज में ही सोना पड़ा। फिर डे 28 पे मैं घोड़े तक पहुंच गया, पर फिर मैं अपना रास्ता भटक गया और मेरे को अपने घर तक वापस जाने में 2 और दिन लगे। जब मैं अपने घोड़े के साथ अपने बेस पे पहुंचा, तो मेरा दूसरा घोड़ा मेरे बेस पे ही नहीं था। मैंने उसे इधर ही छोड़कर गया था। फिर कुछ देर तक ढूंढने के बाद मैंने देखा कि मेरा घोड़ा तो बाहर चिल कर रहा था और उतने में मेरा दूसरा घोड़ा भी बाहर निकल गया। तो मेरे को अब इन घोड़ों को रखने के लिए एक फेंस बनाना था। तो डे 29 में मैंने अपने घोड़े के लिए एक फेंस बनाया और उन्हें अपने फेंस के अंदर रख दिया। डे 30 पे मैंने कुछ गोल्डन कैरट्स बनाए और अपने घोड़े को ब्रीड करवा लिया। अभी तक तो मैंने इन घोड़ों के लिए नाम नहीं रखा है। इन घोड़ों के लिए नाम क्या देना है तुम लोग कमेंट में बता देना। तो इन लोगों ने ब्रीड कर लिया और एक नन्हा सा घोड़ा निकल गया। अब मेरे पास घोड़ा था, इसका मतलब मैं बहुत दूर तक इजीली ट्रैवल कर सकता था। तो मैं उस दिन निकला अपने घोड़े को लेकर एक्सप्लोरेशन करने के लिए। मैंने एक गोल्ड ब्लॉक को लिया और एक अच्छा वाला हॉर्स MLG करके वहां से चल पड़ा। रात तक ट्रैवल करने के बाद मैं एक और विलेज में पहुंच गया और उस विलेज में मेरे को कुछ फ्री के डायमंड्स मिले और कुछ ओक सैपलिंग्स भी मिले। तो फाइनली अब स्प्रूस ट्री के अलावा कुछ और ट्री भी मैं उगा सकता था। एक्सप्लोर करते करते डे 31 में मैं एक पिलेजर आउटपोस्ट के पास पहुंच गया। तो मैंने उसका लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मेरे को फ्यूचर में स्ट्रांग होकर इधर आना था और इन सारे पिलेजर्स को मारना था। अभी तो मैं इनसे लड़ नहीं सकता था, तो मैं चुपचाप वापस अपने बेस पे लौट गया। फिर मैंने अपने सारे लूटे हुए अच्छे सामान को चेस्ट में रख दिया और सो गया। डे 32 में मैंने अपने ओक सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया और फिर अपने लिए एक डस्टबिन बनाया। और फिर पता नहीं क्यों मैं नेदर में चला गया और तभी भाई मैं नेदर के अंदर गया ही था, पता नहीं कैसे मेरे पोर्टल अपने आप फूट गया और मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं था। तो मैं अब इधर ही अटक गया था ताकि पिगलिन्स मेरे को ना मारे। मैंने कुछ गोल्ड के नॉगेट्स को कलेक्ट किया और फिर अपने वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगा। जो पोर्टल मैंने केव से बनाया था वो पोर्टल भी मेरे को दिख रहा था, पर उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। फिर मैंने अपने लिए गोल्डन बूट्स बनाए और लावा ढूंढने के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्प्रूस के प्लैंक्स थे और लावा से मैं उस प्लैंक्स को जलाकर अपने नेदर पोर्टल को फिर से रीएक्टिवेट कर सकता था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मेरे को फाइनली एक बकेट ऑफ लावा मिला। तो मैं उस लावा को लेकर वापस अपने पोर्टल पे चला गया। मेरा बहुत सारा समय खाली बिली वेस्ट हो गया। मैं ऐसे ही मजे करने के लिए आया था नेदर पे, पर भाई मतलब मेरा किस्मत ही खराब था, तो बहुत मुश्किल हुआ। पर कुछ भी हो, फाइनली मैंने अपने नेदर पोर्टल को रीएक्टिवेट किया और वापस अपने वर्ल्ड पे चला गया। थैंक गॉड मैंने अपने साथ कुछ वुडन प्लैंक्स लेकर आया था, वरना तुम लोग अभी 100 डेज इन नेदर देख रहे होते।
फिर घर लौटते ही मैंने पोषण बनाने के लिए एक ब्रीविंग रूम बनाना शुरू किया। फिर मैंने अपने इन्वेंटरी को थोड़ा सा मैनेज किया और फिर बाहर चला गया। जब मैं बाहर गया तो बहुत सुंदर स्नोफॉल हो रहा था, तो उस दिन मैंने स्नोफॉल को एंजॉय Sparkle cleans everyday messes, and it won't clean out your piggy bank. किया और अगले दिन अपने नए घोड़े को लेकर सफर के लिए चला गया। ओके, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया और एक नए विलेज के खोज में चले गए। कुछ ही देर में हमको एक नया विलेज मिला और उसमें मेरे को एक और सैडल और कुछ और ओक सैपलिंग्स मिल गया। उस गांव में एक और हॉर्स और कुछ पिग्स भी थे, पर उनको मैं अभी नहीं ले जा सकता था और उतने में ही रात हो गया और उस रात को मैं उसी विलेज में सो गया। अगले दिन मैं वापस अपने बेस पे चला गया और फिर इंचेंट करने के चक्कर में अपना सारा एक्सपी को गवा दिया। मेरे को एक भी अच्छा इंचेंटमेंट नहीं मिला। फिर मैंने अपने सारे बुक्स को उसी चेस्ट में रख दिया और पोशंस बनाने के लिए चला गया। पर पोशंस बनाने के लिए वाटर बोतल चाहिए था और उसके लिए सैंड, और मेरे को पता नहीं था कि इस बायोम में सैंड मिलता है कि नहीं, तो मैं सैंड ढूंढने के लिए चला गया। मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके चेक कर रहा था। फाइनली काफी देर बाद मेरे को एक पॉइंट में सैंड मिल ही गया। सैंड बहुत ही रेयर था इस वाले बायोम में, तो मैंने इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि मैं फ्यूचर में भी सैंड लेने के लिए इधर आ सकूं। फिर मैंने वहां से पूरे एक स्टैक सैंड कलेक्ट किया और वापस चला गया। फिर लौटते ही मैंने अपने सारे सैंड को ग्लास में कन्वर्ट कर दिया और उन ग्लास से मैंने अपने लिए कुछ बॉटल्स बनाए। अब मैं अपने पोशन बना सकता था, पर अभी भी मेरी ब्रीविंग स्टैंड को चालू करने के लिए ब्लेज रॉड चाहिए था, तो मैं सीधा चला नेदर में ब्लेज रॉड लेने के लिए। नेदर फोर्ट्रेस बहुत ही दूर था और मिल ही नहीं रहा था। नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के चक्कर में मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। तो फाइनली एक क्रिम्सन बायोम के पास में मेरे को नेदर फोर्ट्रेस मिल ही गया। तो फटाफट से मैंने एक एक करके सारे ब्लिजेस को मारना शुरू किया। मेरे पास कुछ पोशंस और अच्छे वाले आर्मर नहीं था, इसलिए मेरे को बहुत होशियार होकर फाइट करना पड़ा। मैंने कुछ नेदर रैट और सोल सैंड को भी कलेक्ट किया। मेरे को उस नेदर में सिर्फ 2 ही चेस्ट मिले और उन चेस्ट में भी बहुत ही गंदे सामान थे। तो काफी सारे ब्लेजेस को मारने के बाद मेरे पास अच्छे खासे ब्लेज रॉड्स हो चुके थे, तो मैं वापस चला गया। डे 41 हो चुका था और अब तक मेरे पास अपना घर नहीं था, तो अब मेरे को एक घर भी बनाना था। तो पहले तो मैंने अपने नेदर रैट को प्लांट कर दिया, उसके बाद मैंने अपने घर बनाने के लिए सामान को कलेक्ट करना शुरू किया। फिर मैंने अपने घर बनाने के लिए जगह को खाली किया और फाइनली अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। और हाँ, बीच में मैंने अपने हॉर्स को भी ब्रीड करवा लिया, पता नहीं क्यों। और हाँ, मैंने ये घर भी किसी ट्यूटोरियल को देखे बगैर ही बनाया है,
क्यों? क्योंकि ये मेरा हिडन टैलेंट है भाई। और टैलेंट की बात हो रही है तो हमने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक टैलेंट हंट इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो कि कल होगा टाइम 7 PM to 9 PM। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हो तो तुम लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो फाइनली डे 50 तक मेहनत करने के बाद हमने अपना घर कंप्लीट कर ही लिया। तो कुछ ऐसे करके हमने इस स्नोई वर्ल्ड में 50 डेज तक सरवाइव कर ही लिया। पर अभी तो सिर्फ 50 डेज तक सरवाइव किया है और 50 डेज भी हमें सरवाइव करना है। क्या हम और 50 डेज तक सरवाइव कर पाएंगे? जानने के लिए दूसरी एपिसोड को देखना पड़ेगा। ऑल्सो मैंने एक और चैनल बनाया है जिसमें मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ और लाइव में तुम लोगों के साथ बहुत मजे करेंगे। तो अगर तुम लोग